तो हेलो भाइयों, स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो के अंदर। भाई आज हमारे सामने निसान मैग्नाइट और ये है निसान मैग्नाइट का बेस मॉडल। भाई आज बड़े महंगाई के जमाने में सबसे सस्ती गाड़ी दिखाने वाला हूँ आज आपको, क्योंकि भाई आपको पता है पेट्रोल तक महंगे हो रखे हैं, उनमें और मिलावट आ रही है। E20 50 100 पता नहीं क्या क्या आएंगे, अभी डीजल में नहीं आ रही है। और ये है पेट्रोल के अंदर बेस्ट गाड़ी चाहिए ना आपको, जिस प्राइस रेंज के अंदर है, मतलब मारुति के भाव में आपको एक क्रेटा वाला फील चाहिए ना, तो ये निसान मैग्नाइट आपको दे देगी। और बेस मॉडल है, वीजिया के नाम से आता है और सबसे सस्ता इसलिए है। सबसे पहले आपको इसकी प्राइस ही बता दूं, 5,65,000 रुपए की एक्स रूम प्राइस के अंदर ये गाड़ी हमें देखने के लिए मिल जाती है। बिल्कुल बेस मॉडल है, हालांकि 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में। ऐसा कुछ नहीं है भाई बेस मॉडल में कुछ नहीं आ रहा। पहले लुक देखो, मतलब बेस मॉडल नहीं लग रहा होगा। वो साइड से भी अभी आपको दिखाऊंगा ना, आपको नहीं आएगी बेस मॉडल वाली वाइब। सबसे पहले बात करूँ, इसमें फ्रंट में यहाँ पर निशान का लोगो वगैरह मिल जाता है। पियानो ब्लैक के अंदर ग्रिल वगैरह दी गई, और ग्रिल के और दोनों और क्रोम के पार्ट मिल जाते हैं। उधर भी दिया गया है, इधर भी है। मतलब ये सेम इसमें टॉप मॉडल में आती है ना, वही ग्रिल है, वही का वही पार्ट है इस। और भाई बात को यहाँ पर हेलोजन में इंडिकेटर है, वो हेडलाइट के अंदर है, रिफ्लेक्टर बेस हेलोजन बल्ब भी मिल जाता है। हालांकि ये बेस मॉडल के अंदर हेलोजन में आ जाती है। और इस तक से भाई इसका फ्रंट से लोगो वगैरह आ जाता है, जबकि यहाँ पर ये मेड ब्लैक में पार्ट दे सकते थे, हालांकि इन्होंने क्रोम का पार्ट दे दिया बेस मॉडल के अंदर। ये भी ठीक है, सिल्वर कलर में इसकी प्लेटें वगैरह मिल जाती है। तो भाई ये था निशान मैग्नाइट का और फ्रंट से लुक वगैरह कंप्लीट। अब मैं बात करूँ स्कॉल साइड से, तो भाई ये देखो, ये मिल जाता है स्कॉल साइड से लुक। साइड में मेन चीज है भाई इसके टायर। तो बेस मॉडल से इन्होंने सीएट के टायर तो दे दिए, लेकिन इनकी टायर प्रोफाइल देखो कितने ही बड़े हैं। हालांकि आप स्टील में हटवा के सीधा एलॉय भी डलवा सकते हो उनमें, लेकिन भाई टायर साइज बहुत बड़ा है इसमें। 195 60R16 मतलब 16 इंच का मिल जाता है, जिसमें आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे में ड्रम ब्रेक वगैरह दी गई। हालांकि इंडिकेटर में फेंडर पर ही मिलता है, निशान मैग्नाइट लिखा हुआ मिल जाता है। मेड ब्लैक में ऑरियम में, जिसको हाथ से एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन अंदर से हम आप इसको डंडी से कर सकते हो, जैसे आपको दिख रहा होगा ना भाई। ये साला डंडी वाला सिस्टम हो सकता है इसके अंदर। और भाई क्रोम में डोर हैंडल ये ऊपर से नहीं लगे हुए, बेस मॉडल के अंदर आते हैं भाई। ऊपर में रूफर्स वगैरह मिल जाती है। तो भाई इस तरह से भाई बेस मॉडल के अंदर काफी कुछ आ जाता है। और भाई इसमें देखो ग्राउंड क्लियरेंस, भाई साहब प्रॉपर एसयूवी वाली ग्राउंड क्लियरेंस है, कहीं पर भी नीचे पार्ट नहीं है। 205 mm के लगभग इसकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह मिल जाती है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे डम ब्रेक वगैरह मैंने बता दिया। रियर से पार्ट वगैरह दिखाऊं तो भाई ये देखो, ऊपर में वही यहाँ पर स्पॉइलर है, हाई मोटर प्रॉब्लम वगैरह भी आ जाता है, जिससे लुक भाई काफी इनहेंस हो जाती है। वाइपर डिफोकर वगैरह हालांकि बेस मॉडल में अंदर आता नहीं है। यहाँ पर निशान का लोगो, मैग्नाइट की बेजिंग वगैरह मिल जाती है। बात करूँ भाई इसके टेल लाइट की, टेल लाइट का ओल्ड सेटअप भाई हेलोजन के अंदर ही दिया गया, इंडिकेटर वगैरह सब कुछ। आगे भी हेलोजन है, पीछे भी हेलोजन ही आएगा भाई। नीचे में 4 यूज पार्किंग सेंसर, सिल्वर कलर में इसकी प्लेट ये आ जाती है बेस मॉडल से। लेकिन इसमें ऊपर से ये एस सीरीज लगी हुई है। यहाँ पर आपको रियर कैमरा दिख रहा है ना, ये आता नहीं, ये ऊपर से लगा हुआ है इसके अंदर। तो भाई ये था इसको बाहर से लोग वगैरह कंप्लीट। अब मैं लेके चलता हूँ आपको इसके अंदर कि भाई अंदर क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई चलो चलते हैं इसके अंदर। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी को अंदर से इंटीरियर वगैरह से। तो भाई ये देख लो, बेस मॉडल का इंटीरियर है भाई। सबसे पहले बात करूँ इसके ड्राइवर साइड डोर पैनल से, बेस मॉडल में हमें चारों पावर विंडो वगैरह आ जाती है। बोटो होल्डर, स्पीकर वगैरह तो भाई इसमें ऊपर से लगे हुए हैं, ये आते नहीं है, मतलब खाली जाली आती है। लेकिन वो स्टीरियो है, चलो उसका सिस्टम आपको अंदर चल के दिखाऊंगा। लेकिन बेस मॉडल के अंदर भी हमें ओआरएम के कंट्रोल यहाँ डंडी से मिलते हैं, जबकि मारुति गाड़ियों में बेस मॉडल के कंट्रोल भी आपको यहाँ पर भी नहीं मिलते, बिल्कुल हाथ से करना पड़ता है। तो भाई ये अच्छी चीज़ है। बात को सीट्स की, सीट्स में कोई भी हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है, नॉर्मल दी गई है। लेकिन ये ऊपर से सीट कवर है ना, ये सीरीज के तौर पर है, ये ऊपर से लगे हुए, और जिसमें दोनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह भाई ये तो मिल जाता है। नॉर्मल फैब्रिक में सीट आती है। तो भाई अब मैं बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के ओवरऑल अंदर से इंटीरियर वगैरह से। तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पर ये बटन है दो, इनकी बात कर लेता हूँ। ये ट्रैक्शन कंट्रोल की दिया गया है, ये हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए बटन वगैरह है। और भाई इसमें सेंटर लॉकिंग लगी हुई है, ये कंपनी के थ्रू ही यहाँ से लगी हुई है, मतलब डीलरशिप के थ्रू। इसमें मैं लो कल्लो का बटन है, ये नॉर्मल सी चाबियाँ वगैरह मिल जाती है, मतलब नॉर्मल ऐसी आती है बेस मॉडल के अंदर। ये कुछ कुछ चीज़ें लगी हुई है, जैसे ये हो गया, ये इन्फोटेनमेंट सिस्टम वगैरह हो गया, स्पीकर वगैरह हो गए, सीट कवर वगैरह हो गए, सेंटर लॉकिंग वगैरह हो गया। और तो कुछ ज़्यादा कुछ तो है नहीं। तो भाई सबसे पहले तो बात कर लेता हूँ इस गाड़ी के अंदर से। तो भाई इस तरह से भाई इसका और अंदर से इंटीरियर वगैरह मिल जाता है, मतलब बेस मॉडल का भाई। सबसे पहले तो भाई स्टीयरिंग वगैरह देख लो, नॉर्मल सा स्टीयरिंग है, कोई भी लेदराइट वगैरह आता नहीं है। यहाँ पे सिल्वर कलर में मिल जाती है, निशान का लोगो वगैरह हो गया। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं भाई इसके अंदर, मतलब हालांकि है 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में। मतलब सेफ्टी के मामले में तो भाई टॉप नॉच इनकी गाड़ियाँ, चाहे तो ये इनकी ग्रेवाइट लो वो वाली खड़ी है, चाहे इनकी मैग्नाइट लो। तो कुल मिला के वो है टिल्ट एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है, कोई भी स्टीयरिंग कंट्रोल वगैरह नहीं आता। इधर हमें वही हेडलाइट कंट्रोल वगैरह दिए गए, और भाई इधर हमें वाइपर कंट्रोल वगैरह मिल जाते हैं। बात कर लेता हूँ इसको क्लस्टर की। तो क्लस्टर में ओवरऑल भाई डिजिटल में दिया गया, मतलब फुल बेस मॉडल से ये डिजिटल में आता है। यहाँ पर देख लो आरपीएम मीटर वगैरह इधर शो हो गया, डिजिटल में स्पीडोमीटर वगैरह हो गया। इधर पेट्रोल टैंक इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा देता है, लो बैटरी। और इससे आप ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह आप यहाँ से देख सकते हो, दिखा रहा है ना, एवरेज भी दिखाएगा, रेंज, इंस्टेंट, ये एवरेज। तो कुल मिला के भाई सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है। पेट्रोल के अंदर है, 1.0 लीटर इंजन है, तो भाई थोड़ी सी आपको मतलब उस हिसाब से पावर नहीं मिलेगी। लेकिन इसमें आप टर्बो का भी ऑप्शन ले सकते हो। लेकिन आपको यदि माइलेज भी चाहिए तो आप सीएनजी का ऑप्शन भी, सीएनजी में कंपनी फिटेड नहीं आती, रेट्रो फिटेड, मतलब
डीलरशिप के थ्रू आप सीएनजी भी लगवा सकते हो। बात को इसके क्लस्टर की तो वही देख लो, एनालॉग के अंदर ही दिया गया है सारा सिस्टम है। ये ऊपर से डीलरशिप के थ्रू लगवाया गया है, मतलब एस सीरीज के तौर पर ये बिल्कुल खाली डब्बा आता है। यहाँ पर 1000 का बटन हो गया, बूट अनलॉक के लिए बटन है। यहाँ पर मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, इसके नीचे फोन वगैरह रख सकते हो। यहाँ पर एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पर भी फोन वगैरह रख सकते हो। ये मिल जाता है इसका 5 स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स वगैरह, मैनुअल हैंड ब्रेक वगैरह हो गया, कप होल्डर वगैरह है। तो कुल मिला के भाई डिसेंट सा है, नॉर्मल बिल्कुल। जिस प्राइस रेंज के हिसाब से देखो ना, तो बेस मॉडल में काफी कुछ है। यहाँ पर ग्लो बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस वगैरह दिया गया है। तो भाई ये था निसान मैग्नाइट के बेस मॉडल का ओवरऑल इंटीरियर। सनवाइजर पर टिकट होल्डर है, इधर सनवाइजर पर वैनिटी मिरर है, और लैंप वगैरह भाई ऊपर हेलोजन के अंदर ही मिल जाती है, और नॉर्मल मैनुअल आयरिंग वगैरह दिया गया है भाई, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो भाई ये था इसका इंटीरियर वगैरह कंप्लीट। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सेकंड रो के अंदर। तो सबसे पहले तो आपको मतलब जो सेंटर लॉकिंग दी गई है उसकी आपको एक चीज पहचान बताता हूँ। इसके अंदर देखना भाई, इसको तो पावर विंडो को इसको बंद करता हूँ ना, जैसे ही ये अभी यू यू करने लग जाएगी ये बात को। इसमें पीछे बात कर लेता हूँ उसके पीछे के डोर हैंडल की। तो भाई देख लो क्रोम में डोर हैंडल वगैरह आते हैं, ये तो मैंने बता दिया। तो भाई इस तरीके से इसका वो अंदर से है, मतलब बेस मॉडल के अंदर भी जिस प्राइस रेंज के अंदर है, मैंने सोचा भाई ये डंडी वाला सिस्टम आएगा, लेकिन इसके अंदर भी इन्होंने पावर विंडो दे दी है। ये मेड ब्लैक का डोर हैंडल वगैरह मिल जाता है भाई, स्पीकर वगैरह भी इसके अंदर ये खाली जाली आती है, वैसे इसमें लगाए हुए है। बोटल होल्डर वगैरह भी मिल जाता है। तो भाई इस तरीके से इसका ड्राइवर साइड डोर पैनल वगैरह। बात करूँ सीट्स की, सीट्स हमें लेदराइट मिल जाती है, ये मतलब सीट कवर लगे हुए। हालांकि नॉर्मल इसमें फैब्रिक वाली सीट आती है ये वाली, और इसके अंदर बेस मॉडल से हमें आर्मरेस्ट भी मिल जाता है कप होल्डर के साथ में। अब ये चीज बताओ, ये ऊपर से नहीं लगी हुई, ये बेस मॉडल के अंदर आती है विथ भाई चारों एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अब मैं चलता हूँ उसके अंदर। तो भाई अंदर देख लो, मतलब बेस मॉडल के हिसाब से तो भाई काफी ठीक है। हालांकि रियर के लिए एसी वेंट वगैरह ऐसे तो भाई बेस मॉडल के अंदर सब कुछ ही थोड़ी देंगे ये। तो भाई इस तरीके से इंटीरियर वगैरह मिल जाता है बेस मॉडल का। लेकिन बेस मॉडल के हिसाब से भाई बड़ी गाड़ी है, मिनी क्रीटा आप समझ सकते हो। लैंप वगैरह ये हेलोजन के अंदर ही मिल जाती है, प्रॉपर हो चुकी है इसके सेकंड रो वगैरह। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका बूट स्पेस की, भाई बूट स्पेस में क्या कुछ मिल जाता है। तो भाई चलो इसके बूट स्पेस में चलता हूँ। फिर लास्ट एंड फाइनल में जो मेन चीज़ आती है इसका बूट स्पेस के बाद में, तो बूट स्पेस में आपको अनलॉक करने के लिए एक बटन दबाते ही ये सारा सिस्टम हो जाएगा भाई। हाइड्रोलिक वगैरह आते हैं इसके अंदर भी, और ये सारा तामझाम है, और काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है। हालांकि ये 60-40 स्पीड सीट्स की तरह है। तो हाँ भाई ये देखो 60-40 स्पीड सीट है, मतलब इनको पूरा फोल्ड भी कर सकते हो आप। और नीचे बात करूँ तो भाई नीचे यहाँ पर दिया गया है ये, इसमें 165/80R14, हालांकि 14 इंच का, जबकि 16 इंच का आता है इसके अंदर, मतलब 2 इंच छोटा है स्टेमी टायर। ये 16 इंच के, जबकि वो 14 इंच का ही है भाई। तो भाई ये था इसका बाहर से और अंदर से लुक वगैरह कंप्लीट। अब लास्ट एंड फाइनल में जो मेन चीज़ आती है भाई, इंजन ऑप्शन। हाँ भाई, जिसके लिए लोग डर जाते हैं भाई, इंजन ऑप्शन इसमें 1.0 लीटर का आता है, 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। अब आपको भाई, आप सोच रहे हो भाई ज़्यादा पावर चाहिए ज़्यादा, तो इसमें टर्बो का भी ऑप्शन आप ले सकते हो। लेकिन 1.0 लीटर के साथ में आप यदि टर्बो नहीं लेना चाहते, थोड़ी माइलेज और अच्छी चाहिए, तो इसमें सीएनजी भी लगवा सकते हो। लेकिन एक सेफ फैमिली गाड़ी चाहिए, इंजन को छोड़ के देखे ना, तो ओवरऑल भाई लुक देखो, और जिस प्राइस रेंज के अंदर है भाई, क्या घाटा है इसमें, कुछ घाटा नहीं है। मोस्ट वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है भाई, इसलिए तो ये बिक रही है, मतलब निशान की इकलौती गाड़ी है अभी। हालांकि ये लॉन्च हुई है, लेकिन भाई ये अच्छी खासी बिक रही है। इसका रीजन भी यही है। और 6 लाख में ये इसका भाई 6 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस है। ग्रेवाइट का बेस मॉडल है, प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी, सेम इंजन है इसके अंदर, और ये भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में ये भी है। तो कुल मिला के वैल्यू फॉर मनी वाला है। तो भाई ये था निसान की मैग्नाइट का बिल्कुल बेस मॉडल विजिया के नाम से। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका यहाँ तो वीडियो देखने के लिए।